आपने ये खबर तो सुनी ली होगी कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करके मात्र 30 मिनट में वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्या किसी देश के राष्ट्रपति को मात्र 30 मिनट में अरेस्ट करना इतना आसान है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। असल में ये कहानी 30 मिनट की नहीं है, ये बहुत पहले की प्लानिंग है। आपको पता ही होगा कि थोड़े टाइम पहले नोबेल पीस प्राइज जो कि मारिया को मिला था वो वेनेजुएला की थी। कहानी वहीं से शुरू होती है और उसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि ये प्राइज़ मेरा ही है। तो लोगों को अब समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ट्रंप ही चाहते थे कि जो मादुरो है वो सत्ता से हटे और जो मेरा कोई प्यादा है वो वहाँ पे बैठे। और उनका प्यादा कौन था? मारिया। और इसी के साथ साथ ट्रंप का और मादुरो का बहुत पुराना रिश्ता है। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब इन दोनों के बीच के रिश्तों में खटास आ गई थी और मादुरो ने अमेरिकन को 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि तुम लोग मेरे देश को छोड़ के चले जाओ वरना तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और ट्रंप की नाक में दम कर दिया था। यूँ कहे तो ये उसी का एक तरह का बदला है। ये कहानी तभी से शुरू हो गई थी जब मारिया को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ के साथ ही सीआईए के एजेंट वेनेजुएला में उतर चुके थे, वहाँ पे अपनी फील्डिंग सेट कर चुके थे। वहाँ के बड़े बड़े लीडर जो आर्मी के लीडर थे उनको पैसा खिलाया जा रहा था, क्योंकि तभी तो कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है और वो देश बिल्कुल चुपचाप रहता है और अपने राष्ट्रपति को अरेस्ट करवा देता है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात होती है। हाँ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक भी गोली वेनेजुएला की तरफ से नहीं चली और मात्र 30 मिनट में निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया। और अब तो उनको अरेस्ट करके अमेरिका भी लाया जा चुका है, जो कि तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। अब अमेरिका का ये कहना है कि निकोलस मादुरो पे इलीगल ड्रग्स सप्लाई का और इलीगल वेपन का केस चलेगा, जो कि अमेरिकी अदालत में होगा। तो अब देखना यह है कि अमेरिका इसको भी सद्दाम हुसैन की तरह फांसी पे लटकाती है या पनामा के राष्ट्रपति की तरह इनको भी जेल में रखती है और सालों तक। और इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश को और धमकी दे दी है जिसका नाम है कोलंबिया। हाँ, कोलंबिया को भी धमकी दे दी है। तो देखते हैं अब अमेरिका क्या करता है।